हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करूँगा आपके साथ मिजबिल द ऑटर के शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है, व्हाई डिड मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर रादर देन अ डॉग एज अ पेट। और आपको अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हमें ये बताना है कि उसने एक ऑटर को रखना पसंद किया एज अ पेट। पेट क्या होता है? पालतू जानवर के तौर पे, ना कि डॉग को। ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका एक बहुत ही प्यारा डॉग था जिसका नाम था जोनी, जिसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो बहुत सैड हो जाता है। और इसलिए उसे लगा कि मैं दोबारा डॉग को नहीं रखूँगा अपने पेट के तौर पे, और उसकी बजाय एक ओटर को अपने पेट के तौर पे रखूँगा। तो ये उसका सबसे बड़ा रीज़न था। आप चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। What was the author's experience when he tried telephoning England? और why didn't Maxwell leave बासरा along with his friend? अब जैसे वो अपने फ्रेंड के साथ बासरा में गया हुआ था क्योंकि उनको वहाँ एक मेल का रिप्लाई देना था, लेकिन उसके फ्रेंड की मेल तो आ जाती है, उसकी मेल नहीं आती। और जब उसने उसके बाद टेलीफोन करने की कोशिश की तो उतना इजी क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए इसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको 24 आवर पहले अपनी टेलीफोन कॉल उस टाइम बुक करनी पड़ती थी, क्योंकि 1956 की बात है। एसटीडी बूथ जो है लिमिटेड थे, तो उसने बुक की। लेकिन जहाँ पर उसको उसके साथ जो हुआ, तो ये देखो कि क्या हुआ। पहले दिन तो उसका जो लाइन है वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, और दूसरे दिन एक्सचेंज क्लोज थी क्योंकि एक रिलीजियस पर्पस की वजह से, हॉलीडे की वजह से। और थर्ड डे अगर देखें तो कोई अनदर ब्रेकडाउन था जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाया, और उसका फ्रेंड वहाँ से उस टाइम चला जाता है। लेकिन उसे अपने मेल का रिप्लाई पाने के लिए तब भी रुकना पड़ता है। क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब मिसबिल्स अपीयरेंस एज ही फर्स्ट इमर्ज फ्रॉम द सैक। सैक क्या होता है? जिस बोरी सी जो जिसमें उसको बांध के लेकर आते हैं, टाई करके लेके आते हैं, उसमें से जब वो निकलता है तो कैसा दिखता है? तो एक्चुअल में इसको दिखाया गया है जैसे मडीवल कंसीव्ड ड्रैगन, यानी पुराने टाइम में जैसे ड्रैगन होते थे, उसके ना स्पाइक्स बने हुए थे पूरी बैक के ऊपर। तो उसको अलग अलग कलर का जैसे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स हैं, मड आर्मर के फ्रॉम हिज हेड टू टिप ऑफ हिज टेल। और उसकी जो वेलवेट लाइक फर है, इट वॉज लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल वॉज हार्डली विजिबल अंडर द कवर ऑफ मड। तो एक्चुअली क्या है, मिट्टी में बिल्कुल धंसा हुआ था, तो वो इतनी प्रॉपरली नज़र नहीं आ पा रही थी। ऐसी जो क्वेश्चन 4 है वो क्या है? क्वेश्चन 4 आपको यहाँ बताता है, व्हाट अरेंजमेंट्स डिड द ऑथर मेक टू टेक मिजबिल अलॉन्ग विद हिम टू इंग्लैंड। अब जैसे वो बासरा इराक में गया हुआ है और वहाँ से उसको वो ट्रांसफ़र करके लेके जाना है इंग्लैंड, तो कैसे लेके जाएगा? तो जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो अलाउ नहीं करती थी किसी ऐसे पेट को वहाँ पर ले जाने के लिए। तो उसने सबसे पहले फ़्लाइट बुक की पेरिस, पेरिस से फिर लंदन की। तो ये उसने मेथड अडॉप्ट किया था जैसे, और उसको इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी जैसे पेरिस वालों ने बोला भी आपको 18 इंच का बॉक्स लेके चलना है, उसी में इसको डाल के आप रखोगे, और जब फ्लाइट के टाइम में इसको अपने पैरों के पास रख लेना। ये उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। व्हाई डिड मैक्स पुट मिस इनटू एन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स एन आवर बिफोर द फ्लाइट। अब देखो ये उसका रीज़न है जो हमने भी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया, क्योंकि फ्लाइट में कंडीशन होती है कि अगर आप चलो पेट लेके जाना चाहते हो तो उसको बॉक्स में रखना होगा आपको, और वो भी 18 इंचज़ का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि एन आवर बिफोर, यानी 1 घंटा पहले उसने बॉक्स में डाला है। ऐसा कि थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए भी, थोड़ा सा उसको आदत हो जाए, उसे पता लगे कि बॉक्स में उसको रहना। ऑल ऑफ ए सडन वो अगर पहले बिल्कुल फेमिलियर नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ और तरीके से बिहेव करे, तो इसलिए थोड़ा सा पहले उसको बॉक्स में डाल दिया। क्वेश्चन 6 है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू ऑटर्स बिलोंग टू। ऑटर्स कैसे एनिमल से बिलोंग करते हैं? तो ऑटर्स बिलोंग टू ए रादर स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, जिनको हम कहेंगे मस्टलिन्स या बैचर्स या फिर मॉन्गूस, वीजल्स, स्टॉट एंड मिंक्स। ये कुछ एक नेम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे एक्चुअल में ये इजीली, क्योंकि हमारे फैमिलियर नेम नहीं है तो इसमें कुछ बताने वाला ज़्यादा है भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन 7 है, व्हाट गैसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट मिसबिल। लंडनर्स का मतलब लंदन के रहने वाले, उन्होंने क्या गैस बनाई मिसबिल को लेकर जब उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम देखा? तो उनके लिए तो एक स्ट्रेंज साइट थी एक ऐसा जानवर देखना, और काफ़ी वाइल्ड गैसेस थी, मतलब जिसके बोलते कि तुक्का मार रहे थे कि एक्चुअल में है क्या। कुछ कहते हैं कि वो एक स्क्वॉल है, या कुछ ये भी कहते हैं सील, बेबी सील हो सकता है। स्टिल अदर्स थॉट ही वाज ए वॉलरस और ए बीवर और ए बियर कब और इवन ए लेपर्ड। सम इवन थॉट हिम टू बी अ हिप्पोपोटेमस। तो देखो ऐसी गैसेस थी लंदन के लोगों की उसके बारे में। क्वेश्चन 8 है, व्हाई डिड द ऑथर केबल टू इंग्लैंड। केबल टू इंग्लैंड किस लिए? क्योंकि ही वांटेड टू नो इफ एनी मेल हैड बीन सेंट टू हिम। वो जानना चाहता था कि क्या उसे कोई मेल भेजी गई है, तो इसलिए उसको
टेलीफोनिकली मैसेज देना था। क्वेश्चन 9 है हु वाज मिस बिल। मिस बिल क्या है? एक ऑथर का नाम है जो ऑथर ने एक पेट के तौर पे प्राप्त किया था। क्वेश्चन 10 है व्हाई डिड मैक्सवेल गो टू बासरा, हाउ लॉन्ग डिड ही वेट देयर एंड व्हाई। मैक्सवेल वेंट टू बासरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल बट नो मेल हैड अराइव्ड देयर। तो आफ्टर वेटिंग फॉर 3 days, 3 दिन के बाद जब उसने टेलीफोन वगैरह किया तो उसकी कोई मेल तब भी नहीं आती। तो इवन जब ये लगा लो कि समझो 5वें दिन में उसको रिप्लाई मिलता है अपनी मेल का, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। क्वेश्चन 11 है वाई वॉज द ऑटर नेम मैक्सवेल्स ऑटर। क्योंकि देखो इसको सबसे पहले वहाँ पर लंदन की जगह पे या जो वहाँ के साइंटिस्ट ने भी देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गैविन मैक्सवेल जैसे कि इसके चैप्टर का ऑथर का नाम है खुद ही है, तो इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए इसको जो नाम दे दिया गया मैक्सवेल्स ऑटर। ये मैंने आंसर वैसे दिया हुआ है लेकिन मैं आपको जनरली भी बताया जा रहा हूँ। क्वेश्चन 12 है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिस बिल टू द बाथरूम। बाथरूम में जब लेकर जाता है तो इसका क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स बहुत खुश, क्योंकि पानी तो बहुत अच्छा लगता है। इट केप्ट प्लेइंग with water for half an hour. It kept playing and rolling in the bathtub. It kept shooting up and down the length of the bathtub underwater. Means everything enjoyed. ओटर ने वहाँ पर बहुत enjoy किया। What did Midge do to the box into which Maxwell had put him? तो Midge found itself imprisoned in the box. उसको लगा कि जैसे जो है मुझे जेल में डाल दिया गया। It became desperate to free itself and it tore the lining of the box to shreds. और ऐसा करने में वो अपने आप को थोड़ा सा जख्मी भी कर लेता है, वोंडेड कर लेता है। ब्लड केम आउट ऑफ द एयर होल्स एंड चिंक्स ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन 14 है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल ओपन द बॉक्स ऑन द प्लेन। जब उसने प्लेन में वो बॉक्स ओपन किया तो क्या होता है? ऑल ऑफ ए सडन एकदम से निकल जाता है और एक लेडी जो है वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और बोलती है रैट अ रैट। मैक्सवेल उसको कैच करने की कोशिश करता है, वो एक पैसेंजर के ऊपर गिर जाता है और उसका फेस कवर हो जाता है करी के साथ, करी में मिक्सअप हो जाता है उसका फेस। और जो एयर होस्टेस है वो मैक्सवेल को कहती है कि आप अपनी सीट पे जाओ, मैं कोशिश करती हूँ उसको जल्दी से जल्दी आपको वापस देने के लिए। और उसने पकड़ भी लिया और उसको फिर मैक्सवेल को हैंड ओवर कर दिया। क्वेश्चन 15 है What are compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children? अब देखो compulsive habits ऐसी होती हैं जो आपकी used to हो जाती है, जैसे things that one feels compelled to do are compulsive habits, जैसे जो आपको लगता है कि आपको करने ही हैं। For example, school children try to place their feet on the center of each paving block on the way. जैसे वो अपने रास्ता बनाते हुए ना उन्होंने पेविंग पे रखना है, रास्ते पे रखना ही रखना है। मीन्स इस तरीके से चलना है कि हाँ रेलिंग के आसपास। They touch every seventh upright of the iron railing, or even they pass to the outside of every second lamp post. मतलब जानबूझ के लैंप पोस्ट के पास से निकलेंगे because they उनकी हैबिट हो जाती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स मैक्सवेल्स विजिट टू बासरा, व्हाट हैपेंस हियर। तो मैक्सवेल जो है बासरा जाता है अपने फ्रेंड के साथ एंड दे गो देयर टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल। अपने मेल का जवाब आने के लिए जाते हैं, लेकिन मेंशन वहाँ क्या होता है ऑन दिस वे ही कैजुअली मेंशंस टू हिज फ्रेंड कि देखो मुझे एक पेट रखना है और मैं चाहता हूँ कि एक ओटर हो मेरे पास पेट। तो वो कहते चलो ठीक है मैं वहाँ से तुम्हारा अरेंज करवा दूंगा। अब जैसे उसकी मेल जो है नहीं आती, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 days ऑलमोस्ट कोई मेल नहीं आती, और जो उसका फ्रेंड है वो तो चला जाता है लेकिन वो रुक जाते हैं और अनदर 5 days के लिए भी उसको रुकना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उसका फ्रेंड उसके लिए ओटर अरेंज करवा देता है और वो उसको फिर बाद में कैसे लेकर आता है इस स्टोरी में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो। आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अगर फिर भी आपको लगता है कोई और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।